दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर को कि क्या टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी तरह अवॉइड हो सकती है। यह प्रश्न बार बार उठ के पेशेंट्स के द्वारा कहीं ना कहीं किसी फोरम पे पूछा जाता है। मैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा हूं और मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक्स के पद पर फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में कार्यरत हूं। तो दोस्तों जब भी टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो ये जनरली उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनमें एडवांस्ड आर्थराइटिस होता है, मतलब घुटने का एक एडवांस स्टेज में चले जाना जहां पे ग्रीस की परत पूरी तरह घिस चुकी है। हम इस वक्त केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे जो कि एक वियर एंड टियर के कारण ग्रसित घुटने के जोड़ को खराब कर रहा है, कार्टिलेज। दूसरा आर्थराइटिस जो कि कॉमनली हम जानते हैं वो है गठिया या बाह्य, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जब भी होगा ऐसे पेशेंट को, अगर एडवांस स्टेज में आर्थराइटिस है और बोन ऑन बोन आर्थराइटिस जिसका मतलब घुटने की ग्रीस की परत खत्म हो चुकी है और हड्डी से हड्डी रगड़ रही है, ऐसे पेशेंट में हमेशा टोटल नी रिप्लेसमेंट ही किया जाता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में घुटने का आर्थराइटिस अगर एक कंपार्टमेंट में सीमित है तो कुछ समय बाद दूसरे कंपार्टमेंट में भी चला जाएगा और नी रिप्लेसमेंट पार्शियल अगर की है या कोई नी प्रिजर्वेशन सर्जरी करी है तो उसको फेल कर देगा। अब हम बात करते हैं केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों की जो कि वियर एंड टियर के कारण होता है। तो स्टडीज में ये बताया गया है इंडिया में भी कि अगर हम 100 पेशेंट्स घुटने के एडवांस आर्थराइटिस के देख रहे हैं जिसमें बोन ऑन बोन आर्थराइटिस है, तो 100 में से 40% पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें बोन ऑन बोन आर्थराइटिस केवल घुटने के एक कंपार्टमेंट में सीमित है जो कि घुटने का इनर कंपार्टमेंट है। यह बात हम घुटने के मॉडल में देख के समझ सकते हैं कि यह हमारा घुटना है, इसमें ये जांग की हड्डी और ये टांग की हड्डी जोड़ बना रहे हैं। इसमें एक घुटने का जो आर्थराइटिस कॉमनली स्टार्ट होता है वो घुटने के अंदर की तरफ से स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट या मीडियल कंपार्टमेंट। तो 100 में से 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका घुटने का केवल अंदरूनी कंपार्टमेंट या मीडियल कंपार्टमेंट ही रबिंग कर रहा होता है बोन और बोन के साथ। तो ऐसे पेशेंट्स में आउटर कंपार्टमेंट, बाकी के जो जॉइंट के स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि लिगामेंट्स, मेनिस्कस, लैटरल मेनिस्कस मतलब आउटर मेनिस्कस और बाकी सारे जोड़ के स्ट्रक्चर्स वो हेल्दी होते हैं। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं ये आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जिसको हम नी माइक्रोप्लास्टी भी बोलते हैं। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में आप केवल घुटने का अंदरूनी हिस्सा जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसी को बदलते हैं और घुटने में अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आउटर कंपार्टमेंट का मेनिस्कस, नी के चारों जो मेन लिगामेंट्स हैं और अदर कार्टिलेजेस, नी कैप का कार्टिलेज और घुटने में जो प्रिजर्व्ड कार्टिलेज है टिबिया का, फीमर का, एक्सेप्ट फॉर द मीडियल कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट के अलावा बाकी सारी चीजों को आप प्रिजर्व करके रखते हैं। ये सर्जरी जो होती है 2 टेक्निक से की जाती है। ये रोबोटिक टेक्निक से भी करी जा सकती है जो कि प्रेफर्ड है अगर आप फिक्स्ड बियरिंग इम्प्लांट यूज कर रहे हैं, और दूसरी टेक्निक होती है मोबाइल बियरिंग टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड नी रिप्लेसमेंट, जो कि रोबोटिक प्रिसीजन की ही सर्जरी है लेकिन नॉन रोबोटिक तरीके से करी जाती है, लेकिन प्रिसीजन उसका 1 मिलीमीटर से भी कम प्रिसीजन से करी जाती है। तो उसका भी रिजल्ट रोबोटिक टेक्निक के जितना ही बढ़िया होता है। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें फंक्शनल रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को बहुत लंबी फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप नी में कोई भी स्ट्रक्चर को निकाल नहीं रहे हैं, लिगामेंट्स को बचा रहे हैं, मेनिस्कस जो आउटर कंपार्टमेंट का उसको बचा रहे हैं। तो जब पेशेंट नी को मूव करता है तो उसको एक नॉर्मल नी मूवमेंट मिलती है और जब पेशेंट नॉर्मली चलने लगता है आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ थेरेपी, व्हेन ही रीगेन्स हिज नेचुरल नी रेंज ऑफ मोशन, देन ही फील्स कि मेरा जो घुटना है वो एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है और कुछ टाइम बाद फॉरगॉटन नी जो हम बोलते हैं तो ये भूल भी सकता है कि मेरे नी में कभी सर्जरी हुई थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल नी की तरह मूवमेंट करता है, अनलाइक अ टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसमें कि हमें नी के एटलीस्ट अंदर का एक लिगामेंट जिसको हम एसीएल के नाम से जानते हैं उसको हमें हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसमें हमें नॉर्मल कंपार्टमेंट का कार्टिलेज और मेनिस्कस भी निकालना पड़ता है। तो नी में एक यूनी एक्सियल मूवमेंट होती है जिसको हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन प्लेन में जानते हैं। तो नी में एक नॉर्मल फीलिंग नहीं आती। तो ज्यादातर पेशेंट ये कहते हैं कि हमारा घुटना तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन वो नॉर्मल नी वाली फीलिंग जो ऑपरेशन से पहले थी वो हम नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या रोबोटिक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का दूसरा एडवांटेज ये है कि पेशेंट्स का नी में मोड़ जो फ्लेक्शन है, घुटने को मोड़ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट आ जाता है और हम ऐसे पेशेंट्स में जो है फ्लोर लेवल एक्टिविटीज, उकड़ू बैठना, आलती पालती मारना भी हम डिस्करेज नहीं करते हैं। रादर देन ऐसे पेशेंट्स ये सब एक्टिविटीज बड़ी आसानी से कर पाते हैं और ये अपनी रूटीन लाइफ में जैसे डांस करना है या कोई और एक्टिविटी करनी है जिसमें कि आपको थोड़ा सा हाई डिमांड एक्टिविटी करनी है तो पार्शियली रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स ये बहुत आसानी से कर पाते हैं। तीसरा एडवांटेज इस सर्जरी का ये है कि ये जो पार्शियली रिप्लेसमेंट है ये भी ऑलमोस्ट उतना ही सक्सेसफुल है जितना कि टोटल नी रिप्लेसमेंट।
तो एडवांटेज हमें यहाँ ये मिल जाता है कि हम एक घुटने को ऑलमोस्ट 15 से 20 साल की लाइफ दे रहे हैं, और इन केस अगर पार्शियली रिप्लेसमेंट 10 से 15 साल या 20 साल बाद लूज भी होता है तो उसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है टोटल नी रिप्लेसमेंट के, बशर्ते कि टोटल नी रिप्लेसमेंट यदि वो फेल होता है तो उसको एक रिवीजन सर्जरी के द्वारा, रिवीजन नी रिप्लेसमेंट के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। तो जो पेशेंट बहुत यंग है, 50 साल से कम है और उनको केवल अंदर के कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है उनके नी की लाइफ को सिंपल सर्जरी के द्वारा 15 से 20 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर अ टोटल नी रिप्लेसमेंट। और ऐसे पेशेंट जो कि वृद्ध एज में है और 60-70 साल से ऊपर हैं, उसमें भी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की ऑप्शन एक बहुत कामयाब ऑप्शन है, क्योंकि एक छोटी सर्जरी, नॉर्मल नी मूवमेंट विदाउट एनी मच फिजियोथेरेपी एंड लाइफ ऑफ 10 to 15 years फॉर दैट नी। तो ये सारे एडवांटेजेस हम एक वृद्ध पेशेंट को भी दे सकते हैं, जिससे कि उनकी रिकवरी फास्ट हो सकती है और टोटल नी से बेटर या उसके जितना है उससे बेटर आउटकम हम उनको दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैन बी अवॉइडेड इन एटलीस्ट 40% ऑफ द पेशेंट्स जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी की एडवांस स्टेज की प्रॉब्लम है। थैंक यू।